ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर एंड वर्स नंबर 10। आत्मरामस्य मुनयो निर्ग्रन्थि अपि उरुक्रमे कुर्वन्तीम् अहेतुकीं भक्तिं नित्यं भूत गुणो हरि। भगवान हरि के ऐसे दिव्य गुण हैं जो आत्माराम आत्मा में ही रमण करने वाले व्यक्ति भी आकर्षित हो जाते हैं। तो आत्मा शब्द के कई मीनिंग महाप्रभु बताए। तो चौथा मीनिंग अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इसका एक मीनिंग है यत्न। यत्न करना। यत्न आत्मा शब्द यत्न का है। यत्न करिया उन्नय कृष्ण भजे गुणा कृष्ण हैया। Atma also means endeavor, being attracted by Krishna's transcendental qualities. Some saints make a great endeavor to come to the point of rendering service to him. कल हम लोग इस पे चर्चा किए थे विस्तार से थोड़ा। तस्यैव हेतु प्रयते तको विदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यथा तल्लभ्यते दुःखवदन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीरमहसा। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो उस चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं जो ब्रह्म लोक से लेकर के पाताल लोक तक अवेलेबल नहीं है। हाँ, हाँ, वो है भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इस श्लोक में जो आत्मा शब्द का अर्थ यत्न प्रयास अगर करा रखा जाए और फिर उसमें भी आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे। तो चार शब्द है अपि अर्थ है अपि अवधारणे यत्नाग्रह बिना भक्ति न जन्माए प्रेमे। The word cha may be used in place of api, which gives emphasis to something. Thus, it means that without sincere endeavor in devotional service, one cannot attain love of God. Cha शब्द अपि अर्थ है इन द सेंस ऑफ अपि। अपि का अर्थ होता है इसके बावजूद या इसके बिना। अपि अवधारण। तो आत्मा रामस चा मुनयो। चार शब्द का यहाँ पे एक अर्थ ये हो होता है। एक चा का अर्थ होता है कि विदाउट विच जिसके बिना। हाँ, आत्मा रामस जब तक कोई व्यक्ति आत्मा शब्द का अर्थ यत्न लिया जाए एंडेवर प्रयास। तो जब तक कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करता है उस प्रयास में रमण नहीं करने लग जाता है। रमण करने लग जाए तो जब तक अगर वो रमण ना करने लग जाए यानी एकमात्र कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने का जो इंडेवर है प्रयास है that becomes the bind this force for a devotee to render more and more service। वो एक ऐसा फोर्स उत्पन्न कर दे जिसको इंग्लिश में एक शब्द है थ्रिल बोलते हैं। थ्रिल यू अंडरस्टैंड थ्रिल। हाँ, एक थ्रिल जो होता है तो ताकि उस कष्ट तपस्या जो होती है इंद्र तृप्ति को त्यागने
के कारण जो तपस्या उत्पन्न होता है तो उसको तपस्या बोलते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी, नॉट सो इजी थिंग। सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ करके और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वन हैज टू पुट ग्रेट इंडेवर, बहुत बहुत प्रयास करना है। तो जब तक उसमें थ्रिल नहीं होगा, थ्रिल को क्या बोलेंगे हिंदी में, एडवेंचरस, एडवेंचरस एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा उसमें, सो वन कैन नॉट टेक अप टू द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस विद फुल एंथुजियाज्म एंड डिटर्मिनेशन, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ और उत्साह के साथ नहीं ले पाएगा। हाँ, एक थ्रिल होना जरूरी है। जैसे ये लोग जो सफरिंग करते हैं, सॉरी सर्फिंग करते हैं समुद्र में, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि व्हाट आर दे डूइंग। किसी ने बताया प्रभुपाद दे आर सर्फिंग। ओ दे आर सफरिंग। शुद्ध भक्त जो है इस प्रकार के जो एक्टिविटीज होते हैं जिसमें लोगों को बहुत थ्रिल मिलता है, उसको एक सफरिंग कंडीशन के रूप में देख पाते हैं। बट एनीवे हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। तो ये लोग स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आती हैं और उसमें लोग सर्फिंग करते हैं। सर्फिंग मतलब एक पैड में चढ़ के और उसमें जो है स्लाइड करते हैं, उसमें उनको बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। और ये बहुत ही एक्चुअली रिस्की होता है। इसमें अगर कोई वेव्स के लपेटे में आ गया, ज्यादा समय में नहीं लगेगा, 2-4 मिनट में मर सकता है अगर फंस गया तो। लेकिन फिर भी लोग इतना रिस्क लेते हैं, इतना ग्रेट एंडेवर करते हैं इसमें, क्योंकि थ्रिल मिलता है एक। तो ऐसे रिस्क को भी लेके चला जाता कर लेता है। हाँ, तो हालांकि कृष्ण भक्ति में कोई रिस्क नहीं है, बट सेंस ग्रेटिफिकेशन की अपॉर्चुनिटीज को बार बार ना बोलना, अवॉइड करना, ये अपने आप में कंडीशन सोल के लिए रिस्क जैसा ही है। हाँ, क्योंकि हर कोई संसार में सेंस ग्रेटिफिकेशन को करने के लिए पूरी तरह से प्रयास है, प्रयत्न करता है और सेंस ग्रेटिफिकेशन। और कोई भक्त है जिसको सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की सारी अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। हाँ, स्पेशली मान लीजिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कोई यूथ डिवोटी है, यंग है, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा जॉब है उसके पास, तो बहुत अच्छा अपना जो कैरियर बना सकता है, खूब पैसे कमा सकता है, नाम कमा सकता है, अच्छा विवाह कर सकता है, सुंदर स्त्री मिल सकती है, घर मिल सकता है, नेम फेम मिल सकता है। तो लेकिन उस क्रूशियल पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के उस बहुत ही महत्वपूर्ण समय, 25, 26, 27 साल की एज में, जबकि वो बहुत अच्छा कैरियर बनाने के स्थिति में होता है, पीक पॉइंट पे होता है और सब कुछ प्राप्त कर सकता है विद इन 2-3 इयर्स। तो उस समय कोई डिसाइड करे कि नहीं, मैं सब कुछ छोड़ करके पूर्ण रूप से समर्पण करूंगा कृष्ण को, तो ये एक तरह से ये भी रिस्क जैसा ही है। लेकिन ये कोई कर सकता है अगर उसको आत्मा रामस है, आत्मा राम है, यानी अपने इस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहा है, और उस प्रयास में कृष्ण को भी प्राप्त नहीं किया है, लेकिन वो कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने की जो इच्छा है, तो उसको करने में उसको जो प्रयास कर रहा है, उसमें उसको रमण हो रहा है, मतलब उसको आनंद मिल रहा है, वो सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो उसके बल पे वो सारे जो प्रलोभन होते हैं, भौतिक आसक्ति होती है, इंद्रिय तृप्ति के जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अवसर होते हैं, उस सबको त्याग देता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं आत्मा रामश्च मुनियो। चा शब्द का अर्थ है कि कंजंक्शन का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, लेकिन चा का एक शब्द का अर्थ है जिसके बिना। तो आत्मा राम के बिना हुए व्यक्ति जो है भगवान अहेतुकी भक्ति को, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। एक ही अर्थ यहाँ पे बताया जा रहा है, दिस इज द एम्फेसिस, दस इट मीन्स दैट विदाउट सिंसियर endeavor इन डिवोशनल सर्विस, इस प्रकार का सिंसियर निष्ठा पूर्ण जो प्रयास है, जिसके बल पे उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, तृप्ति मिलती है कि मैं अपना जीवन व्यर्थ नहीं गवा रहा, इंद्रिय तृप्ति को त्याग करके मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गवा रहा, उसको पछतावा नहीं होता है। हाँ, नहीं तो कभी कभी कुछ यूथ डिवोटी होते हैं, तो वो पछताते हैं कि अरे प्रभु जी कैसे मैं ब्रह्मचारी बन जाऊं, मेरा 80,000 रुपए का जॉब है, हाउ कैन आई लीव दिस जॉब, है ना। 80,000 रुपए का जॉब छोड़ने में उनको तकलीफ हो जाती है। ऐसे हैं कुछ भाई भक्त हैं, उनको कभी इच्छा तो होती है कि मैं ज्वाइन कर लूं, ब्रह्मचारी बन जाऊं, लेकिन फिर वही जब सैलरी आता है 1-2 तारीख को, 80,000 क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, तो इमीडिएटली उनका थोड़ा सा दिमाग में घंटी बज जाती है। सोचते हैं मैं 80,000 रुपये महीने का कमा रहा हूँ, मैं कैसे इसको छोड़ दूं।
इसलिए बोला जा रहा है कि जब तक सिंसियर इंडेवर, जब तक कोई कृष्ण को प्राप्त करने के प्रयास में रमण करना नहीं सीख लेता है तो नहीं छोड़ पाएगा। तो ये तो पैसा है, पैसे के अलावा फिर और प्रलोभन है। सुंदर स्त्री मिलेगी और उसको नेम फेम मिलेगा, बहुत कुछ कर सकता है, तो ये सबको कैसे त्याग पाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि विदाउट सिंसियर इंडिविजुअल वन कैनॉट अटेन लव ऑफ गॉड, और इस प्रकार से वो वंचित हो जाता है। साधनौ घैरन संगैरलभ्या सुचिरादपि हरिणा चास्वद्येते द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। Devotional perfection is very difficult to attain for two reasons. First, unless one is attached to Krishna, he cannot attain devotional perfection, even if he renders devotional service for a long time. Wow, perfect. Second, Krishna does not easily deliver perfection in devotional service. अद्भुत बात है ना। साधना, साधना अघैर अनासंगैर। साधना ओघै, ओघै मतलब masses of activities of devotional service, अनासंगैर without attachment। संगा मीन्स अटैचमेंट आ सकती है, अनासंगैर मीन्स विदाउट अटैचमेंट। तो साधना ओघैर अनासंगैर, कि अगर कोई बहुत बल्क अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में भी साधना करता है, सेवा करता है, भजन करता है, बट विदाउट अटैचमेंट टू कृष्णा, बिना कृष्ण से आसक्त हुए करता है, तो उसके लिए अलभ्या सुचिरादपि हरिणा, भगवान हरि उसको अलभ्य है, वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। तो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है। सुचिरात, चिरात मतलब लंबे समय तक के लिए, और सुचिरात मतलब बहुत लंबे समय तक के लिए भी, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि कई कई जन्मों में भी नहीं प्राप्त कर सकता है। अगर भगवान हरि के प्रति आसक्ति का भाव नहीं है, हाँ, तो वो भगवान हरि के प्रति प्रेम को, ये भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। चासु वदेया इति दुविधा स स्यात् सुदुर्लभा। तो ये दो कारण बताया जा रहा है। इसलिए आत्मा राम होना पड़ेगा व्यक्ति को, विदाउट बिकमिंग आत्मा राम। आत्मा मतलब प्रयास, भक्ति का जो प्रयास है, साधन भक्ति, हरिनाम जप करना, भगवान का सेवा करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रचार करना, एनी एक्टिविटी, हम कोई भी भक्त भगवान के सेवा का कार्य करते हैं, एवरीथिंग इज डिवोशनल सर्विस। तो अगर वो भगवान के प्रति आसक्ति को प्राप्त करने की भावना से नहीं किया गया है, विदाउट अटैचमेंट टू कृष्ण, तो वो जो है उसको, उसका परिणाम, उसको भगवान हरि की भक्ति नहीं प्राप्त प्रदान कर सकती, बहुत लंबे समय तक करने के बावजूद भी। इसी को दूसरे शब्दों में बोला जाता है ऑफेंसिव डिवोशनल सर्विस, नामापराध बोला जाता है, जिसमें क्योंकि जब तक अटैचमेंट नहीं है, तो जो व्यक्ति है वो नेग्लेक्टफुली, अवहेलना करते हुए, या ध्यान पूर्वक नहीं कर पाएगा भगवान का नाम जब, भगवान का सेवन। वो एक मैकेनिकल हो जाएगा, कृत्रिम रूप से करेगा। और दूसरा उसको क्या एक वर्ड बोलते हैं, जड़, जड़त्व, इनर्शिया, उदासीन, औदास्य, उदासीन और जड़त्व, ये दो शब्द भक्तिविनोद ठाकुर हरिराम चिंतामणि में यूज करते हैं। तो जब तक कोई उदासीन होकर के, उदासीन भाव में अगर कर रहा है भजन, सेवा, लंबे लंबे समय तक भी करता रहेगा, सुचिराद अपी, तो भी वो कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और दूसरा जड़त्व है, आलस्य है, निद्रा, आलस्य। आलस्य का मतलब बस ये नहीं है कि उसको बस निद्रा आती है, सो जाता है। आलस्य का मतलब होता है ही इज नॉट मेकिंग एफर्ट टू प्रॉपरली चैंट द होली नेम, ही इज नॉट मेकिंग एफर्ट टू सर्व कृष्णा प्रॉपरली। भगवान हरि के नाम का जप करने में जो जितनी तीव्रता की, तीव्र प्रयास की जरूरत होती है, वो प्रयास न डालना, उसको बोलते हैं जड़त्व, इनर्शिया। हाँ। और इनर्शिया का अर्थ है कि मन जो है भौतिक आसक्ति, भौतिक जगत की आसक्ति, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में फंस गया है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इनर्शिया का अर्थ क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, चल रही है तो चलती जाएगी, उसमें ब्रेक भी लगाओ तब भी चलने का ही गुणधर्म अपने आप मना रखता है। और जो स्थित वस्तु है उसको चलाने का प्रयास करो तो रुके रहना चाहता है, इसको इनर्शिया बोलते हैं। उसी प्रकार से हमारा मन जो भौतिक संसार के भौतिक आसक्ति में फंसा हुआ है, तो उसको छोड़ने के लिए तैयार ना होना इमीडिएटली, उसको इनर्शिया बोलते हैं। तो जब तक ये जड़त्व, इनर्शिया रहेगा किसी के हृदय में, तो वो जो है चिरात, लंबे समय तक भी भजन करने के बाद भी कृष्ण को के प्रति प्रेम और भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। और दूसरा उदासीन हो जाना, कृष्ण के प्रति, कृष्ण को प्राप्त करना ही नहीं है,
गोल ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं बना है। जैसे कई बार हम प्रवचन करते करते पूछ लेते हैं ना बीच बीच में, आप में से कितने भक्तों का इच्छा है कि आप इस प्रकार की लीला का दर्शन करना चाहते हैं, संकीर्तन लीला में प्रवेश करना चाहते हैं? हाथ ही नहीं उठाते हैं भक्त लोग। हार्डली 8-10 भक्त लोग हाथ उठाते हुए सोच सोच करके। किसको बोलते हैं उदासीनता। हाँ, ये मतलब इच्छा तो अंदर से डर आ जाता है कि अरे, हम कैसे अपने घर समाज को छोड़ देंगे, वो संकीर्तन महाप्रभु की संकीर्तन लीला में जाके क्या करेंगे ऐसा। हमारा घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब चीज है, तो वो छोड़ नहीं पाता है। उदासीन जड़त्व तो इसके कारण व्यक्ति फंस जाता है। तो इसलिए बहुत लंबे समय तक भी करने पे नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर, जो आसक्त होकर से, कृष्ण से आसक्त हो करके तीव्रता से, जिसको लौल्यम बोला गया है, इसलिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद बोले तत्र लौल्यम अपि एकल मूल्यम। द ओनली प्राइस विच वी हैव टू पे, एकमात्र जो मूल्य है हमको जो पे करना है कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए, वो लौल्यम बोला गया है। लौल्यम मतलब इंटेंस ग्रीड है, तीव्र, बहुत तीव्रता से लालच हो जाना। भगवान भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना है। ये तीव्र लालच जब आएगा, लौल्यम बोलते हैं, तो फिर वो भक्त भगवान को पूर्ण रूप से उनके प्रति प्रेम भक्ति को प्राप्त करने में जो भी बाधाएं होती हैं रास्ते में, उस सब को हटाना चाहेगा। स्पेशली जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के डिस्टरबेंसेस होते हैं, इंद्रिय तृप्ति करने की जो भावनाएं होती हैं, जो भौतिक आसक्ति होती है, किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति आसक्ति जो विकसित होती है, तो ऐसा भक्त बहुत अलार्म हो जाता है, तुरंत इमीडिएटली वो कट ऑफ कर देता है। बिकॉज उसका लौल्यम है कृष्ण को प्राप्त करने का। सो ही डजेंट डिजायर टू गेट अटैच टू एनीबडी एल्स इन दिस वर्ल्ड, किसी और से आसक्त नहीं होना चाहता है वो, केवल कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करने के लिए आसक्ति बना के रखा है। हाँ, तो यहाँ पे जो अटैचमेंट का अर्थ है, अनलेस वन इज अटैच टू कृष्ण, दैट मीन्स वन इज अटैच टू गेट शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। कृष्ण से आसक्त होन हुए बिना भजन करने, यहाँ पे अर्थ जो आसक्ति का आया है, ये इसका अर्थ है कि वो आसक्त है कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए आसक्त है, यानी लौल्यम है उसको। हाँ, विलिंगनेस फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, डब्लू फैक्टर। घूम फिर के बात वही आती है, वन हैज टू डेवलप दिस विलिंगनेस फैक्टर, विलिंगनेस टू गेट शेल्टर ऑफ कृष्णास लोटस फीट। तीव्रता से इच्छा होना, कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना। तो ये भक्त बार बार ये सोचेगा कि क्या ये नौटंकी है, कितने जन्मों जन्मों से मैं क्या करता आ रहा हूँ। वही पुनः पुनः चर्विता चर बनाना, वही सेंस ग्रेटिफिकेशन, वही इंद्र तृप्ति। इस संसार में अगर देखा जाए तो सेंस ग्रेटिफिकेशन है क्या वास्तव में? हाँ, द ओनली सेंस ग्रेटिफिकेशन, एकमात्र इंद्र तृप्ति अगर किसी व्यक्ति को मिलती है संसार में, न केवल व्यक्ति, एनिमल किंगडम में, पशु पशु समाज में भी, तो यही सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलता है। फैमिली लाइफ, ग्रह ग्रह मेधिनम, सुखम ही तुच्छम, यन मैथुनादिग्रहम सुखम ही तुच्छम, प्रहलाद महाराज बोलते हैं। फैमिली लाइफ एंड दिस सेंस ग्रेटिफिकेशन, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, यही चार प्रकार की जो चीजें हैं। बट ये जो कृष्ण से आसक्त है, यानी कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए आसक्त है, ऐसा भक्त इसके इनसिग्निफिकेंसी को समझ सकता है। ये जो फैमिली लाइफ का सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है, इसके महत्वहीनता को समझ सकता है। और इसलिए ऐसा भक्त जो होता है वो फिर इससे डिटैच हो जाता है, विरक्त हो जाता है, या विरक्त होने के लिए तत्पर हो जाता है। हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता वो ब्रह्मचारी सन्यासी है गृहस्थ है, डजेंट मैटर। गृहस्थ भक्त भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, गृहस्थ होना एक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, और ब्रह्मचारी होना एक क्वालिफिकेशन नहीं अपने आप में। इजी है, जो ब्रह्मचारी है उसके लिए इजी है, बिकॉज उसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का। एटीन स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मेटिंग, सेक्स लाइफ इज कम्प्लीटली फ्री, नो अपॉर्चुनिटी। बट ये अपने आप में पूर्ण रूप से क्वालिफिकेशन भी नहीं बनाता है। अगर कोई जैसे ब्रह्मचारी या सन्यासी भी है, इफ ही इज नॉट सफिशिएंटली अटैच टू गेट शेल्टर ऑफ कृष्ण लोटस फीट, अगर पूर्ण रूप से पर्याप्त मात्रा में कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए आसक्ति नहीं विकसित किया है, तो डेफिनेटली वो या तो वो गृहस्थ बन जाएगा, और या अगर ब्रह्मचारी आश्रम में भी है तो ईटिंग और स्लीपिंग में आनंद से आसक्त हो जाएगा। हाँ,
और वहीं दूसरी ओर अगर कोई गृहस्थ है, बट उसने अपने हृदय में कृष्ण के चरण कमल में का आश्रय पूर्ण रूप से पाने के लिए, कृष्ण का दर्शन चाहिए मुझे इसी जन्म में, कृष्ण का एसोसिएट बनना है, कृष्ण का पूर्ण रूप से नित्य जो है उनकी सेवा में संलग्न होना है। हाँ, जिसको नित्य लीला प्रविष्ट बोलते हैं। हाँ, हम लोग भी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं अभी, बट एक्चुअली दिस इज नॉट एक्चुअल डिवोशनल सर्विस, ये वास्तविक कृष्ण की सेवा नहीं है। इसको इसलिए प्रभुपाद जी बोले प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे कोई कंपनी में कोई जॉब पाता है, तो उसको डायरेक्ट लाइव प्रोजेक्ट में नहीं डालते हैं। उसको पहले एक जो है डमी डेटा दे देते हैं, इसी में खेलते रहो। उसको एक एप्लीकेशन, पुराना एप्लीकेशन दे देंगे और बहुत सारा डमी डेटा दे देंगे, और उसमें बोलते हैं चलो ये सब क्लास करते रहो। तो हमारा भी कार्य वैसा है, तो ऑफ कोर्स ये हेल्प करता है। इससे वी गेट ट्रेंड, हम ट्रेंड हो जाते हैं कृष्ण को कैसे सेवा करना है, तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक्चुअल वास्तविक डिवोशन सर्विस जो है कृष्ण की, वो प्राप्त करने के लिए इच्छा हृदय में आसक्त रहता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई भक्त है, भगवान को भोगा खिलाता है, ऑफरिंग करता है, ड्रेसिंग करता है। हाँ, तो ये प्रैक्टिस कर रहा है वो। हालांकि भगवान के विग्रह भगवान से अभिन्न, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन वो इस एस्पिरेशन को रखता है हृदय में कि कब वास्तव में भगवान मेरे ऑफरिंग को स्वीकार करेंगे, कब एक्चुअली में भगवान, मैं खिलाऊंगा भगवान खाएंगे, मैं ड्रेसिंग करूंगा भगवान ड्रेस को स्वीकार करेंगे, श्रृंगार को स्वीकार करेंगे, सेवा स्वीकार करेंगे। ये विग्रह ही कर सकते हैं ऐसा, उसके लिए जरूरी नहीं है उस परफेक्शन स्टेज में जाने के लिए व्यक्ति को शरीर छोड़ करके भगवान के धाम जा करके ही कर सकता है। विग्रह के रूप में ही भगवान स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे परफेक्टेड डिवोटीज हुए भी हैं पास्ट में, जो भगवान को खिलाए, भगवान खा गए, भगवान से बात किए, भगवान के साथ चले, भगवान के साथ खेले। हाँ, ये सारी चीजें भी हुई हैं। हाँ, तो इसको बोलते हैं। तो ये इस तो भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए, भगवान के साथ आदान प्रदान करने की जो तीव्र इच्छा धारण कर लेता है हृदय में, तो इस संसार के किसी अन्य व्यक्ति के साथ फिर जो सो कॉल्ड आदान प्रदान है, लीला, जिसको पास टाइम नहीं बोल सकते, टाइम पास, सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसको फिर त्याग करने की उसको स्ट्रेंथ मिल जाता है, देन ही कैन इजिली गिव अप। तो ये जो डिवोशनल सर्विस है कृष्ण के प्रति, ये इंडेवर, जैसे हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो साधन भक्ति का मार्ग दिया गया है, उसमें प्रयास करने के लिए पूरी तरीके से वो क्या हो जाता है, रत हो जाता है। और उसमें वो रस को प्राप्त करता है, आत्माराम उसको बोला जाता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। इसलिए यहाँ पे शब्द भगवान बोल रहे हैं, प्रीति पूर्वकम भजताम, जो प्रीति पूर्वक मेरे प्रति प्रीति रखते हुए, आसक्ति रखते हुए जो मेरा सेवा करता है, भजन करता है। और सतत युक्ता नाम, इज कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड, सतत लगा के रखता है अपने आप को भगवान की सेवा में। तो ऐसे भक्त को ददामी, मैं देता हूँ, बुद्धि योगम, ऐसे भक्त को मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर सके। क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करने में जो बाधाएं होती हैं उसको कैसे हटाना है, इसके लिए भी भगवान बुद्धि देते हैं। और कृष्ण के प्रति भजन साधन बढ़ाने के लिए कैसे आगे बढ़ना, उसका भी बुद्धि देते हैं। तो बुद्धि योगम का अर्थ होता है भगवान से योग होने के लिए जो जो जरूरत है वो बुद्धिमान प्रदान करता है। यानी भगवान से वियोग के जितने भी चीजें होती हैं, उससे मुक्ति करने के लिए, उससे हटने के लिए भगवान बुद्धि देते हैं। और भगवान के प्रति जुड़ने के लिए भी बुद्धि देते हैं। ये कब देते हैं भगवान, जब कोई भजताम प्रीति पूर्वकम करता है, और इसके कारण वो मुझे फिर प्राप्त कर सकता है। आत्म शब्दे धृति कहे, धैर्य ये रमे, धैर्यवंत ये वहैया करे भजने। वाह। आत्म शब्द का पांचवा अर्थ सुनिए, जो कि इससे कनेक्टेड है, पिछले चौथे अर्थ से कनेक्टेड है। आत्मा शब्द का अर्थ है यत्न, इंडेवर। हाँ, इंडेवर में यत्न कर, आत्मा राम, जो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास है, उस प्रयास को करने में रमण करता है, ही इंजॉयज टू मेक एफर्ट्स टू गेट शेल्टर ऑफ कृष्णास लोटस फीट। कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करता है भक्त है, उस प्रयास में रमण करता है। ये एक अर्थ हमने सुना। अब इसी से कनेक्टेड एक दूसरा अर्थ महाप्रभु बता रहे हैं। आत्मा शब्द है धृति का है, धृति मीन्स परसिवियरेंस, धैर्य। यानी वो प्रयास तो कर रहा है और बहुत रमण कर रहा है उसमें, और पूरी तरीके से आसक्त होकर के कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना चाहता है।
बट वेन देर इज डिले इन द मैटर ऑफ सक्सेस, सफलता प्राप्त करने में कुछ डिले भी जब होता है, तो वो जो डिले है, उसको धैर्य बोलते हैं। तो उसको भी रमण करता है वो, he enjoys that also. धैर्यवंता ये वहिया करे भजन, वाह। Another meaning of Atma is Dhriti or endurance. A person who endeavors with endurance is Atmaram. With endurance, such a person engages in devotional service. हाँ, इसको बोलते हैं, यानी धैर्य नष्ट नहीं होता। अरे, एक साल हो गया, मैंने इतना भजन किया, इतना चानियम स्ट्रिक्टली पालन किया उत्साह के साथ, क्या हो गया? ये कृष्ण अभी तक कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? कृष्ण कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? जो भक्त सोचता है कोई दिक्कत नहीं, इवन इफ इंटायर लाइफ जस्ट गोज अवे, एक जीवन क्यों नहीं, ऐसे अनेकों अनेकों जीवन भी चले जाएं, तब भी मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण के चरण कमल में ही भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करूंगा, माया को समर्पण नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं धृति, इंडोरेंस और परजिवियरेंस। इंडोरेंस का अर्थ क्या होता है अगर देखें तो, स्टेमिना जिसको होता है ना, जो मैराथन दौड़ते हैं, तो जो लंबे रेस तक, लंबे समय तक दौड़ता रहे विदाउट स्टॉपेज, उसको इंडोरेंस बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जब तक कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय प्राप्त नहीं हो जाता है, इसमें चाहे एक जन्म लग जाए, 100 जन्म लग जाए, 1000 जन्म लग जाए, लाख जन्म लग जाए, वो भक्त विदाउट लूजिंग हिज इंथुसियाज्म, बिना उत्साह के कमी के, बिना धैर्य तोड़े, वो कंटिन्यूअस केवल कृष्ण को प्राप्त करने की आसक्ति हृदय में रखते हुए प्रयास करता है, और माया को समर्पण नहीं करता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति के पास नहीं जाता है। इसको बोलते हैं आत्माराम, वन हु enjoys endeavors with endurance, ऐसे करता है। तो जैसे उदाहरण के लिए कि जो निमाई की लीला में वो ब्राह्मण आया था, जब निमाई 3-4 साल के बालक थे, वो ब्राह्मण बाल गोपाल है ना, याद है वो लीला? तो बाल गोपाल लेकर के चलता था। तो ब्राह्मण ऐसे ही है, यही कैटेगरी का ब्राह्मण, इंडोरेंस, एंडेवर्स विथ इंडोरेंस, आत्माराम ब्राह्मण। तो महाप्रभु बोले, उसको दर्शन दिए तो बोले, तुम मेरे जन्म जन्म के दास हो, हर जन्म में आकर के तुम मेरे को प्राप्त करने के लिए सब कुछ समर्पित किए थे, सब कुछ सेक्रीफाइस, सब कुछ त्याग करके मेरे को प्राप्त करने की इच्छा से मेरा भजन करते थे, सेवा करते थे, और मैं हर जन्म में आके तुम्हारे हाथ से खाता था। महाप्रभु बोले इस चीज को, एक जन्म की बस बात नहीं है, कृष्ण लीला में भी हुआ था, गौर लीला में भी हुआ। इस प्रकार से, लेकिन वो हारा नहीं, हार नहीं माना। महाप्रभु को ये नहीं बोला, रे मैं जन्मों जन्मों से ये कर रहा हूँ, ब्राह्मण बन करके आपका पूरा जीवन समर्पित करके, सेक्रीफाइस करके आपका प्राप्त करने की इच्छा से सेवा करता हूँ, और आप हर जन्म में आके अवतार लेते हैं, हर जन्म में आकर के मेरे हाथ से खाते भी हैं, फिर भी मुझे सिद्धि क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे भगवान के आपके धाम क्यों नहीं ले जा रहे हैं? ऐसा प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि वो इसी चीज में रमण कर रहा है, इसी में रमण कर रहा है, एंड ही इज रेडी, वो तैयार भी है। ठीक है महाप्रभु, कोई दिक्कत नहीं, अगले जन्म में फिर से अगर आपको लगता है अभी भी थोड़ा कुछ बचा हुआ है, फिर से जन्म दो, फिर से मैं फिर से समर्पित करूंगा आपके लिए, पूरा जीवन आपको ही दूंगा, और आपके चरण कमल में पूर्ण आशय प्राप्त करने की इच्छा से आपका भजन करूंगा, सेवा करूंगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति की तरफ देखूंगा भी नहीं। ये डिटर्मिनेशन है, इसको बोलते हैं धृति, धैर्य, है ना? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये तो बहुत मुश्किल है। तो एक्चुअली ये मुश्किल नहीं है, इसलिए आत्मा राम शब्द यूज किया गया यहाँ पे। आत्माराम मतलब कि जो वास्तव में, जिसके हृदय में लौल्यम अगर एक बार उत्पन्न हो जाता है, कृष्ण के चरण कमलों में आसक्ति प्राप्त करने के लिए जो आकर्षण आता है, आसक्ति आती है, तो वो इतने अपने आप में इतना सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है कि उस भक्त को जन्मों जन्मों तक कृष्ण को प्राप्त करने के लिए केवल इंडेवर, प्रयास करने में ही उसको रस देता रहता है, आनंद देता है, उसमें रमण करता है वो। इसलिए फिर वो, ऐसा ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा ऑस्टेरिटी हो, यस इट ऑफ कोर्स इट इज ऑस्टेरिटी, एक तपस्या है, लेकिन ये तपस्या को रिलीज करता है, आनंद के साथ स्वीकार करता है ना? ओके, समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वंदना हरे माता कृष्णा की। प्रभु जी। जैन हरे, प्रणाम। प्रभु जी, क्लास से रिलेटेड नहीं है तो पूछ सकती हूँ? या पहले पहले क्लास से चर्चा? रिलेटेड ले हाँ लेते हाँ। हैं। जी जी। यस, जयराम किंकर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे। जैसे आपने बताया, तो लोग इतना मतलब ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इतना प्रयास करते हैं, और जो
रियल लाइफ जीने का कोशिश करते, यही कन्वर्जन किया भगवान की भक्ति में, तो 100% भगवान मिल जाएंगे। फिर भी ये ऐसा इतना क्यों परेशानी में रहते लोग? वही तो एक भक्त ने मेरे को अभी मैसेज में डाला। हाँ, उसका आंसर भी मैंने दे दिया उनको। हाँ, वो बोलते हैं मतलब मेरा तो चांस नहीं है। अरे इतना बड़ा प्रवचन दिया, इतना सब समझाया बताया, और आखिरी में रिजल्ट में बोलते हैं मतलब मेरा चांस ही नहीं। इसको बोलते हैं फुल नंबर वन। सॉरी, माफ करिएगा जिस भी भक्त ने। हमारे अच्छे भक्त हैं, यूथ डिवोटी हैं, मुझे बड़े प्रिय हैं, बड़े खास है मेरे हृदय के। उनकी कृपा से मेरा भजन काफी बढ़ता है, इसलिए मैं उनको बोल लेता हूँ बिंदास होकर के। इसको बोलते हैं फूलिश पर्सन, मूर्ख व्यक्ति। हाँ, कि वो इतने इतने एग्जाम्पल्स हैं, इतने भक्तों के उदाहरण हैं, आचार्य हैं, जो अपना पूरा इंडेवर देते हैं, थकते नहीं है, उनको उसमें रस मिलता है। और किसी को लगता है कि नहीं नहीं हम कैसे कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो विलिंगनेस फैक्टर की कमी है, डब्ल्यू फैक्टर कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। आप इच्छा तो रखिए, डिजायर अगर कोई रखे मात्र कि नहीं मुझे कृष्ण को ही प्राप्त करना है, तो ये इच्छा ही मात्र जो है व्यक्ति को इतना रस प्रदान कर देता है कि इमीडिएटली ही इज सरचार्ज विद द फीलिंग्स ऑफ सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग एल्स। वो ये भावना से उसको क्या बोलते हैं, सरचार्ज को क्या बोलेंगे इस भावना से, व्हाट यू से, सरचार्ज हो जाता है, मतलब आप उसका हृदय भर जाता है। हाँ, पूरी तरीके से, और इसके बल पे वो फिर सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकता है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन बिजनेस को त्याग कर सकता है, जो कि कंडीशन बद्ध जीवात्मा के लिए बहुत ही नेचुरल है, स्वाभाविक है, त्याग नहीं कर पाता है। लेकिन सो एग्जाम्पल दिया ना कि कितना भी सेवा ऑल करो, बट अंदर कॉन्शियसनेस में अगर भगवान नहीं है तो अटैच होके करता है तो भगवान नहीं मिलते, इसलिए बोला है। हाँ, तो इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ, कि अगर भगवान को प्राप्त करने के ये अटैचमेंट, भगवान कृष्ण से आसक्त हुए बिना कोई कितना भी सेवा भजन करेगा तो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो आसक्ति है, इसका मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि वो जो ब्रजवासियों की आसक्ति है कि प्रेमा भक्ति, वो इस तरह की बात नहीं की जा रही है, तो मैं क्लेरिफाई किया ना ऑलरेडी। कृषि के प्रति आसक्त होकर होकर के भजन सेवा करना चाहिए, मतलब कि इस विलिंगनेस फैक्टर के साथ, लौल्यम के साथ, कि हाँ मुझे, मैं कर रहा हूँ, मैं भजन क्यों कर रहा हूँ, हरे कृष्ण जप कर रहा हूँ। हाँ, कोई 16 माला करता है, कोई 64 माला करता है, 100 माला करता है, ये किस लिए, बस केवल काउंटिंग दिखाने के लिए कि देखो मैं 64 माला कर रहा हूँ, 100 माला। भक्तिविनोद ठाकुर भी बोलते हैं हरिनाम चिंतामणि में कि अगर कोई डेली 64 माला जप करता है, हाँ, केवल इस दिखाने के लिए है, सो उसका कोई अर्थ नहीं है, यूजलेस है वो। लेकिन भक्त जो होता है वो 64 माला क्यों, 64,000 माला जप करना चाहता है, किस लिए, ताकि कृष्ण के चरण कमलों में मैं तीव्रता से आसक्ति को प्राप्त कर सकूं। तो इस इच्छा, विलिंगनेस फैक्टर की हम बात कर रहे हैं। हम अभी उस स्टेज में नहीं है कि हमको कृष्ण से प्रेम नहीं है, सही बात है, कोई प्रेम नहीं है अभी। हाँ, भौतिक आसक्ति हृदय में है, लेकिन कम से कम इच्छा तो रखना चाहिए कि हाँ अगर किसी से प्रेम करना ही है, आसक्ति विकसित करना ही है, तो कृष्ण से करना है। तो कृष्ण से प्रेम और आसक्ति विकसित करने के लिए मुझे क्या करना है, हाँ उनके नाम का जप करना है, अच्छे ध्यान से, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। और जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, नॉनसेंस चीजें संसार की, उसको त्यागना है, छोड़ना है, 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करना है। तो ये करने के लिए तत्पर हो जाएगा वो। ठीक है, तो मेरे लिए नहीं करना है क्या, तो आप फिर परेशान हो रहे हैं। चलो ये भी अच्छा है, किसी भी कारणवश करो तो सही, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये भाव विकसित करना है कि कृष्ण के लिए करना है। ओके, क्लियर है। यस पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी जैसे कोई भी सेवा रहती है, जैसे आपने भूख लगाने के बारे में कहा कि भगवान कभी एक्सेप्ट करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो शुरुआत में तो थी मुझे, कभी कभी आ भी जाती हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहता है कि मतलब ये फिर एक ड्यूटी जैसा रहता है ना, कि भगवान को भोग लगाना है, ये करना है, वो करना है, ये सेवा देनी है, तो वो वो भी चीज सही, दैट उसमें इज वो नहीं ऑल्सो, रहता है कि कोई भगवान। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा जो हमारे हमारे हमें हम भगवान का नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, हमेशा जरूरी नहीं कि कांस्टेंट भाव उत्पन्न होता ही रहे, लेकिन हमारी चेतना के अंतःकरण, हृदय के अंतःकरण में ये भाव रहना चाहिए। मान लीजिए मैं भगवान का कुछ सेवा कर रहा हूँ, मुझे भाव नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अंतःकरण में ये भावना होनी चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ ताकि कृष्ण के प्रति भाव विकसित कर लूँ। तो ये अपने आप में एक भाव है। इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, कि मुझे कृष्ण का नाम जप करना है, इसमें
बोर हो रहा है, आनंद नहीं आ रहा, रुचि नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कब फिनिश करके मैं जाऊं, सो जाऊं, लेकिन फिर भी कर रहा है वो, इस भावना के साथ कि मुझे कृष्ण के प्रति भाव विकसित करना है। तो अपने आप में एक भाव है ये, ठीक है। सो डोंट वरी वही अबाउट। वही भावना जो है वो शायद ना हो तो। वो भावना अगर नहीं है तो फिर उसको ऐसे कथा सुनते रहना चाहिए डेली डेली। वो कथा सुनता है, जैसे नित्यम भागवत सेवा बोला गया, जितना हम भागवतम पढ़ेंगे, जितना हम कथा सुनेंगे कृष्ण के बारे में, तो उनको कृष्ण को के प्रति भाव या प्रेम आसक्ति विकसित करने के लिए भाव उत्पन्न हो जाएगा, यानी विलिंगनेस फैक्टर को प्राप्त करने की डिजायर आ जाएगी, दूसरे शब्दों में बोले। ठीक है। रमणा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो समय हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। एक्चुअली है ना, जस्ट मैं एक सजेस्ट कर रहा था, जितने भी हाँ हमारे ऑनलाइन डिवोटी है ना, प्रभुपाद जी का एक बुक्स है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर और उपदेश अमृत, ये पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो ये है ना उसमें बहुत क्लियर हो चुके हो जाता है, हाँ, तो बहुत यस। अच्छा। बहुत बहुत सुंदर किताब है, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, पूर्ण पुरुष पूर्ण उत्तर। या पढ़िए, छोटी सी पुस्तिका है, और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन तो नेक्टर, सारे उपदेशों का नेक्टर है उसमें, ये दोनों पढ़ना चाहिए। यस, वंदना माता जी, आप भी पूछ लीजिए, शॉर्ट में लग गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। अभी सेवा से जैसे आपने बताया, ये तो मैंने अभी माता जी का सुन के सोचा। जैसे मैं सुबह चली गई थी किसी दिन लेक्चर के लिए इस मंदिर, तो मेरे को ये लगा भगवान को मंगला करके प्रसादम दे वो भोग दे गई थी मैं। उसके बाद पूरा दिन 10:30 बजे मैं रात को आई। तो प्रभु जी मुझे ऐसा लगा भगवान जी सुबह से भूखे हैं, किसी ने उनको भोग नहीं दिया। तो क्या ये भाव है? हाँ, ये भाव अच्छा भाव है। हमारे घर में विग्रह होते हैं तो उनके भगवान के प्रति हमको भाव रखना चाहिए। जी ऐसा जैसे हम, कभी किसी के बच्चे होते हैं तो सुबह से भूखा रहता है तो सोचता है अरे भूखा है कब खिलाएंगे, तो भगवान के प्रति भाव रखना चाहिए। हाँ, तो ये प्रकार से अच्छी बात है। जी। ओके। सो हरे कृष्ण।